हाँ जी, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ईद आ रही है, ठीक है। और हर लड़की चाहती है कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे, ठीक है। और हमारा हक है कि हम खूबसूरत लगें, ठीक है। लेकिन शॉपिंग का प्रेशर, बजट की टेंशन और ऊपर से टाइम की कमी और सबसे ज़्यादा गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो शॉपिंग के लिए बाहर निकलना इतना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और सब चीज़ें ये मिलके आपको थका देती हैं, आई नो, ठीक है। लेकिन फिक्र नहीं करनी। अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग कर लेंगे ना, तो ईद की तैयारी आपकी भी हो सकती है स्ट्रेस फ्री और बड़े ही मज़ेदार तरीके से, ठीक है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक सिंपल और स्मार्ट ईद शॉपिंग गाइड, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ताकि आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस स्टाइलिश भी हो, बजट फ्रेंडली भी हो, ठीक है। और मैं अपनी टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ, जो चीज़ें मैं जापान में हूँ, जब पाकिस्तान में थी तो मैं ईद की शॉपिंग किस तरह से करती थी कि वो आपको स्ट्रेस फ्री रखे, ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे मुश्किल और सबसे जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो ये है कि हस्बैंड से या फिर फादर से पैसे निकलवाना, ठीक है। शॉपिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट कदम ये है कि आप अपना बजट बना लें, ठीक है। उससे पहले आप अपने मियाँओं से और अपने जो आपके वालिद साहब हैं उनसे अपना बजट वगैरह ले लें, पैसे शैसे ले लें, ईदी शीदी इकट्ठी कर लें, ठीक है। प्री ईदी, ईदी तो ईद वाले दिन होगी ना, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप एक बजट बना लें, ठीक है। जब तक आप बजट नहीं बनाते ना, तो आपके जो पैसे हैं ना, वो काफ़ी हद तक बर्बाद हो जाते हैं, काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ों में लग जाते हैं कि बाद में हम सोच रहे होते हैं कि ये पैसे गए कहाँ। मतलब ना, ये चीज़ मतलब मैंने इतने में प्लान की थी और ये चीज़ें जो हैं ये मेरे इतने पैसों में क्यों आई हैं, ठीक है। और फिर बाद में आपको गिल्ट भी होता रहता है कि इतना ज़्यादा खर्चा क्यों कर दिया। तो बेहतर है कि सबसे पहले आप बजट बना लें, ठीक है। अपनी इनकम और अपने जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको समझ के डिसाइड करें कि ईद शॉपिंग के लिए कितने पैसे साइड में रखे जा सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचें कि सब कुछ एक ही दिन लेना है, स्टेप बाय स्टेप भी शॉपिंग की जा सकती है। और अगर आपने एक दिन ही सब कुछ लेना है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। आप जो भी आपका बजट है, ठीक है, वो आप डिसाइड कर लें और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। वैसे तो बहुत सी सियानी मतलब जो फीमेल्स हैं, बहुत ही समझदार किस्म की जो ख़वातीन होती हैं, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी ईद के बाद जब सेल्स वगैरह लगती हैं, ईद के फ़ौरन, छोटी ईद के फ़ौरन बाद काफ़ी सेल्स लगती हैं, तो बड़ी ईद के कपड़े वगैरह वो तभी डिसाइड करके रख लेती हैं, अनस्टिच ले लेती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो स्टिच करवाती रहती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, मतलब मैं भी होती थी ना जब, तो बहुत ज़्यादा जॉब की भी टेंशन, घर के भी काम और ये सारी चीज़ें जब मिलके आप पे प्रेशर डालती हैं ना, तो आपने सारा कुछ एक ही दिन करना होता है। तो मुझे भी सारी शॉपिंग एक ही दिन करनी होती थी, ठीक है। और गर्मी में मोस्टली पिछले 4-5 सालों से ईद आ रही है, ठीक है, तो उसमें फिर हमें देखना पड़ता है कि गर्मी ना ज़्यादा इफ़ेक्ट करे आपको, तो शाम के टाइम शॉपिंग पे जाएं। वैसे तो रश इतना ज़्यादा होता है कि बंदा कहता है चलो दिन दिन में हो आए, उस टाइम शायद रश ना हो, लेकिन रश आप जिस भी टाइम जाएंगे ना तो आपको रश मिलेगा। अगर आप लेट नाइट जा सकें तो वेल एंड गुड, अगर तब भी आप नहीं जा सकते तो शाम में आप जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप जाइए और बच्चों वगैरह को आप घर में छोड़ के जाइए, उनके दादा दादी के पास, नाना नानी के पास या किसी के पास, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे तंग करते हैं, ठीक है, और फिर हर चीज़ के पीछे भागते हैं, ये लेना है मम्मा, ये लेना है, तो वहाँ पे ऑलरेडी आप इतने स्ट्रेस में होते हो, चीज़ें देख रहे होते हो, ठीक है, बजट हमारा बन नहीं रहा होता और बच्चे ऊपर से अलग तंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बच्चों को बेहतर है कि आप घर छोड़ के जाएं। फिर जो इम्पॉर्टेंट काम आपने जाने से पहले करना है ना, ऑनलाइन आपने कुछ अफोर्डेबल ब्रांड्स की लिस्ट बना लेनी है। अब तो ब्रांड्स ने इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है कि लॉन के ड्रेसेस आप लेने जाओ ना तो आपको ऐसे लगता है यार इन्होंने तो आपसे पूरी जायदाद मांग ली है। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही कुछ अफोर्डेबल ब्रांड्स की लिस्ट बना लें। वो लिस्ट भी मैं आपसे शेयर करूंगी किसी और वीडियो में डिटेल से, ठीक है। आप ब्रांड्स की लिस्ट बना लें जो आपके बजट में आ जाएं। कुछ लोगों के लिए 2000 का बजट होता है, कुछ लोगों के लिए 10,000 का बजट होता है एक ड्रेस के लिए, ठीक है। मतलब मैं सारी शॉपिंग की बात नहीं कर रही। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्होंने 5000 में सब कुछ कंप्लीट करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट ब्रांड्स की एक लिस्ट वगैरह बना लें कि हाँ भाई यहाँ से मैंने ड्रेसेस लेने हैं, ठीक है। और फिर आप निकले शॉपिंग करने के लिए और सीधा उन्हीं ब्रांड्स पे जाएं, ठीक है। मार्केट में मत घूमें, एक तो टाइम वेस्ट होता है और दूसरा जब आपको पता है कि आपने जो है वो इस ब्रांड से ये वाला ड्रेस ऑनलाइन देखा था तो आप जाके वहाँ से पर्टिकुलरली उसको पिक कर सकते हैं। एक स्टिच्ड
ड्रेस आप उठाएं और एक जो है ना वो अनस्टिच ड्रेस उठा लें। अगर आपने तीनों दिन के लिए लेना है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप तीनों दिन का स्टिच भी ले सकती हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि एक स्टिच अच्छा सा जिस पे अच्छे खासे मतलब लेसिस वगैरह और वो सारी टसल्स वगैरह लगे हों, ठीक है, फर्स्ट डे के लिए आप वो उठा लें, और बाकी तो अनस्टिच ड्रेसेस उठाएं जो कि बहुत सॉफ्ट लॉन में हों, ठीक है, वो आपके सेकेंड और थर्ड डे में भी चल जाएं और बाद में भी मतलब सीजन में भी आपके काम आ जाएं, ठीक है। तो बेहतर है कि एक स्टिच और दो या एक, डिपेंड्स अपॉन योर बजट, तो आप ये ड्रेसेस उठा लें। इससे एक तो ये है कि जब आप स्टिच सारे लेते हैं ना तो बजट आपका बहुत मतलब आपको एक्सपैंड करना पड़ता है। स्टिच ड्रेसेस के बदले में अगर आप अनस्टिच लेते हैं काफ़ी अफोर्डेबल भी हो जाएंगे, और सेकंड ये कि वो आपको आगे भी समर में हेल्प करेंगे। अच्छा, आप घर वालों के लिए शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, जैसे सास नंद, आपके हस्बैंड, बच्चे और आपकी अम्मी बहनें, मतलब किसी के लिए भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि एक ही जगह से सारी चीज़ें उठाएं, एक ही ब्रांड से। अब तो ब्रांड्स में इतनी वैरायटी है कि आप एक ब्रांड पे जाएं सीधा और वहाँ से जाके आप चीज़ें उठा लें, पिक कर लें और घर आ जाएं, ठीक है। बच्चों के लिए एक पर्टिकुलर ब्रांड चूज़ कर लें, जेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर ब्रांड चूज़ कर लें और अपने लिए एक पर्टिकुलर ब्रांड चूज़ कर लें, ठीक है। आप लोकल मार्केट में भी यही अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक दो आप शॉप्स वगैरह डिसाइड कर लें जिनकी क्वालिटी का आपको आइडिया हो, क्योंकि आइडिया होता है, आप आहिस्ता आहिस्ता मतलब काफ़ी देर से वहाँ से आप या आपके पेरेंट्स में से कोई कपड़े ले रहा होता है तो आपको आइडिया होता है कि हाँ भाई इस मार्केट में ये बंदा अच्छी क्वालिटी में अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट उस शॉप पे जाएं बिला वजह इधर उधर फिरने से बचें। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से रश बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर है कि डायरेक्ट उसी शॉप पे जाया जाए और चीज़ें उठा के जो है ना आप घर आ जाएं। अच्छा जी, अब कपड़े फाइनलाइज हो गए तो अब बारी है फुटवेयर की, ठीक है, जो कि आपकी ईद की लुक को कंप्लीट करता है। सही जूते ना हो तो सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद भी आपकी जो लुक है वो इनकम्प्लीट सी लगती है, और अगर अनकंफर्टेबल हो तो ईद के दिन मतलब आपके जो पाँव है ना वो दर्द ही करते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि आप किसी भी जो ब्रांड आपको अच्छा लगता हो जहाँ से आप फुटवेयर लेते हो वहाँ से, या फिर किसी लोकल मार्केट से बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खुस्से मिल जाते हैं, और ईद पे खुस्से इतने कूल लगते हैं ना, ठीक है। लेकिन बाकी ड्रेसेस मतलब बाकी आप फुटवेयर भी ले सकते हो, जैसे कि ब्लॉक हील ले सकते हो, हाई हील्स ले सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। लेकिन खुस्सा कंफर्टेबल भी होता है और काफ़ी कूल और क्लासी भी लगता है, ठीक है। अच्छा जी, कपड़े डिसाइड हो गए, जूते डिसाइड हो गए, अब बारी है ज्वेलरी की, जो कि आपकी ईद की लुक को और एलिगेंट बनाता है। लेकिन गर्मी का मौसम है तो उसमें हैवी ज्वेलरी मत पहने, ठीक है। आप जो हैं वो लाइट बहुत ही मिनिमल ज्वेलरी पहने, मैचिंग कलर्स चूज़ करें, और इस तरह से आप मैचिंग कलर चल रहे हैं कि जैसे आप कह लें ब्लैक के साथ ब्लैक नहीं चल रहा, बल्कि ब्लैक के साथ आप पिंक ले सकते हो, ठीक है, वाइट के साथ आप येलो ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो। इस तरह करके जो है आप कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं, उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि कौन से कलर के साथ कौन सी ज्वेलरी जो है आजकल इन है, ठीक है, वो आप डिसाइड कर सकती हैं। और 2-3 एक्सेसरीज लाइट से आपके झुमके और एक आधी रिंग और साथ में चूड़ियाँ या लाइट सा ब्रेसलेट या फिर डेलिकेट सी चेन, मतलब इस तरह से ये इनफ होता है, ठीक है। क्योंकि गर्मी बहुत है, उसमें हैवी नेकलेसेस और इस तरह से भारी भारी चूड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो तंग करती हैं, ठीक है। तो लाइट लाइट सी मतलब चूड़ियाँ भी बहुत कम कम सी पहन लें, तो उससे आप बहुत हद तक कंफर्टेबल रहेंगे। फिर ये है कि आपने जो अनस्टिच ड्रेसेस ली हैं, ठीक है, उसके डिज़ाइनिंग के लिए लेसेस वगैरह अगर आपने उठानी है वो उठा लें। टेलर वगैरह को देना है तो आजकल तो खैर टेलर को बहुत पहले देना चाहिए, उनके पास टाइम ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये है कि कुछ जो फीमेल्स हैं वो खुद स्टिच कर लेती हैं, तो उनको इशू नहीं आता, उनके पास ये टैलेंट होता है, ये स्किल होती है, तो वो खुद ही स्टिच कर लेती हैं, ठीक है। तो जो भी लेसेस वगैरह लेनी है टेलर शेलर को देना है, ठीक है, वो आप करके फिर उसके बाद मज़ेदार किस्म के समोसे, पिज़्ज़ा और फ्रूट चाट वगैरह खाइए, क्योंकि बंदा शॉपिंग करने जाए और ये चीज़ें ना खाए, ये कैसे हो सकता है, मज़ा ही नहीं आता, मुझे तो मज़ा ही नहीं आता था, ठीक है। मोस्टली आपकी चीज़ें अब कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। घर आके हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रख लें, प्रेस वगैरह करके रख लें, ताकि उस दिन जो है ईद के दिन, ईद से एक दिन पहले कुर्बानी वगैरह करनी होती है, मेहमान आ रहे होते हैं और बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं, तो टाइम नहीं मिलता। तो पहले से ही प्रेस वगैरह करके उनको हैंग करके रख लें ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें और ईद को अच्छे से इंजॉय कर सकें, ठीक हो गया। तो इस ईद के लिए मज़ेदार किस्म की आप शॉपिंग करें स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के साथ, और ईद को अच्छे से इंजॉय करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एडवांस।
ईद मुबारक।